लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बरही में इस चुनावी सभा में आयोजित मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारी महागठबंधन के सारे हमारे पदाधिकारी, हमारे नेतागण और खास करके आदरणीय हमारी साबी देवी जी और यहाँ के प्रत्याशी हमारे अरुण भाई जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि साथ ही साथ मंच पे उपस्थित होने के साथ भारी संख्या में आए हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मीडिया कर्मी के साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को इस चुनावी सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, अस्सलाम वालेकुम है। आप सभी को मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, ये धरती है तिलेश्वर साहू जी की, जिन्होंने अपना जीवन उन्होंने लगा दिया और किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अगल बगल झारखंड के आवाम के लिए, और कहीं न कहीं उन्होंने अपना जीवन का त्याग भी किया और उस वक्त में डट करके उस दुख के पल में भी हमारी बरही की जनता ने साथ दिया था आदरणीय साबी देवी जी को। आज ये अकेली नहीं है, इनके साथ बरही की हमारी लाखों बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दादा हैं। ये परिवार संघर्षशील परिवार रहा है, अपने पिता को खोने का गम, अपने पति को खोने का गम, और आज आप लोगों ने ताकत दिया है इस परिवार को। ये परिवार अकेला नहीं है, इनके साथ आप लोग सब डट के खड़े हैं। आज आपके पास में, आपके समक्ष में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण साहू जी हैं। ये युवा हैं और युवा व्यक्ति के हाथ में ये कमान दी गई है कि बरही का आगे विकास करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इनके साथ में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं? खड़े हैं ना? तो याद रखिएगा, 2019 में जनादेश दे करके आपने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड की आवाम के लिए उन्होंने पहले कोविड से लोगों को बाहर निकालने का काम किया, जान माल को बचाने का काम किया, भूख से किसी की मौत ना हो, उन्होंने ये प्रण लिया था। अपनी जान की परवाह नहीं की थी, लेकिन सड़क पे उतर गए थे। हमारे मजदूर भाई लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उन्हें ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से लाने का काम किया था। ऐसा अगर कोई काम कर सकता है तो एक संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। हमारे मजदूर भाइयों के बारे में किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन ये हमारा समाज, हमारा झारखंड, हमारा ये सरकार, ये अगुआ सरकार गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर में पैसा काट करके डबल इंजन की सरकार भाजपा शासित राज्यों को देती थी, वहां पर में अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। पेंशन के नाम पे, पेंशन से 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। और उसमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं, 13 लाख लोगों को भाजपा ने जो सबसे ज्यादा शासन किया 20 वर्ष तक झारखंड में, तो 13 लाख लोगों को उन्होंने पेंशन दिया। और केंद्र सरकार देती कितना है? 250 रुपया। राज्य सरकार देती कितना है? 750 रुपया। और हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है, और अक्टूबर तक उसकी पूरी राशि भुगतान हो चुकी है। आज ये भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि हेमंत सोरेन जी पेंशन का पैसा को रोक करके मैया सम्मान देते हैं। थोड़ा फैक्ट चेक कर लिया करिएगा, अगर कुछ भी
अनगन बोलने की जरूरत नहीं है। हम आज आपके सामने में आए हैं, आपका प्यार लेने के लिए आए हैं और पूरे हक के साथ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम काम करके आपके सामने में आए हैं। अब वो आवास हो, पेंशन हो, हरा राशन कार्ड हो, ये वही भाजपा के लोग हैं जो हरा राशन कार्ड को इन्होंने डिलीट किया, हमारे गरीब लोगों का नाम उसमें से कटवाया, और लेकिन जोड़ने का काम किसने किया? हेमंत सोरेन जी ने किया। आज 20 लाख लोगों को उनका हरा राशन कार्ड में उनका नाम जुड़ चुका है, उनका राशन मिल रहा है। ये इसी तरीके से सावित्री बाई फुले की 9 लाख बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि मिलती है, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की, ताकि हमारा झारखंड की बिटिया की पढ़ाई रुके ना, हमारे बच्चे एकदम सक्षम हो जबान से, सोच से, ताकि वे अपना भविष्य भी मजबूत करें और झारखंड का भविष्य भी मजबूत करें। आज इन्हीं कामों को बिरसा हरित ग्राम हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हो, हमारी जैसलपीएस की 30 लाख महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है, और जब बीजेपी की सरकार थी इनको 600 करोड़ का दी थी। आप हिसाब लगाइए कि झारखंड की आवाम के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हमारी महागठबंधन सरकार कर रही है। आज हम आपके सामने में इसलिए हम इस जोश के साथ में आए हैं और इस खरोश के साथ में आए हैं कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम धर्म जाति के नाम पे बांटने की बात नहीं करते हैं। आपके हक, आपके अधिकार, सम्मान जो आपको दिए हैं और आपको हम और देना चाहते हैं, हम उस बात को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी इन कामों को आगे बढ़ा रहे थे, ये षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का उन्होंने काम किया। 5 महीने जेल में डाला। इन्होंने क्या सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालोगे तो बहुत तकदीर बदल जाएगी? आपका उल्टा हुआ। लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 आरक्षक सीटें हम लोग महागठबंधन सरकार ने जीता है। आपने हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला था, आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डाला था, और इसका परिचय आपको लोकसभा में मिल गया है। और आज यहाँ जब चुनाव का समय है, बाहर से इतने बड़े बड़े केंद्र से नेता आते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं, तो आज हमारे झारखंड में हिंदू मुसलमान करने का बात करते हैं। ये हमारी जनता को समझना होगा कि जिस आपकी लड़ाई, हमारी अपनी लड़ाई, पिछड़ों का 27% का आरक्षण 14% किसने किया, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। जब झारखंड बना है 2000 में, सबसे पहले सत्ता में किसकी सरकार आती है? भाजपा की सरकार आती है, और भाजपा के सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण है उसको घटा करके 14% किया। और ये बात करते हैं कि पिछड़ों को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन भारत में ही दूसरे राज्यों में ये 27% है। ये केंद्र में बताते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, सारी आवाम इनके साथ में है। तो ये बताइए कि झारखंड के पिछड़ों की ऐसी कौन सी गलती थी कि आपने उनको 27 से 14% में लाया? ये आपको समझने की जरूरत है। और आज विधानसभा से पारित होकर के हमारी अपनी अगुवा सरकार ने, आपकी अपनी गठबंधन सरकार ने पिछड़ों का 27% आरक्षण को पारित कराया है। और केंद्र में जाकर के इनके केंद्र वाले लोग, केंद्र के मंत्री, आज जो यहाँ पर मैं आपका वोट मांगने के लिए आए हैं, उनसे पूछिएगा, ये सवाल पूछिएगा कि आपने 27% से 14% क्यों किया? और आज जब आप चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहते हैं कि हम 27% करेंगे, तो जब झारखंड में 20 साल आपने शासन किया तो आपने उस वक्त इसको 27% क्यों नहीं किया? ये सवाल आपको पूछना होगा। ये सवाल आपका हक था, और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। तो ये आपको समझना होगा। आंख पे पट्टी नहीं बांधिएगा, कानों को बंद मत करिएगा। ये सवाल पूछने का हक आपका है। और अगर झारखंड में हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आपका बेटा हेमंत सोरेन है। आज झारखंड में 1,36,000 करोड़ हेमंत जी चिल्ला चिल्ला करके चिट्ठियां भेज भेज के थक गए हैं, लेकिन 1,36,000 करोड़ इनको देना नहीं है। इनकी मंशा साफ दिखती है
ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं झारखंड के लोग इनके सामने भीख मांगे। ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमें नीचा दिखाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है। और ये झारखंड का 2024 का विधानसभा चुनाव इस बार एक नई गाथा लिखेगा। वो नई गाथा ये होने वाली है कि झारखंड में बहुमत की सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार आ रही है और बहुत बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करके हम लोग आ रहे हैं। आज हमारी मैया के लिए एक मैया योजना लाए हैं और इनको तकलीफ होने लगी। बीजेपी के लोगों के जो एजेंट है इससे PIL कराते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।